नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अतुल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं जैसे कि आपको पता ही है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रीपोजिशंस को डिस्कस कर लिया है। अब देखिएगा दोस्तों, अब दरअसल है क्या, पहले मैं आपको एक जानकारी साझा करना चाहूंगा, आपसे शेयर करना चाहूंगा, सुनिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग ऑफलाइन क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं वो बकायदा एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही है 5 अगस्त से। तो 5 अगस्त को आप एडमिशन ले सकते हैं यदि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो एमपी सब इंस्पेक्टर, एमपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, यदि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो बकायदा आप यहां पर आके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, ये एड्रेस आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, क्या है, नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, चितावद, इंदौर। क्लियर हुई बात दोस्तों? ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। चलिए देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। अब दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं बाय प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो बाय प्रीपोजिशन होता क्या है ये हम समझते हैं। ठीक, देखिएगा, तो प्रीपोजिशन बाय, बाय होता क्या है सुनिएगा। तो बाय प्रीपोजिशन होता है के द्वारा। क्या होता है दोस्तों? बाय प्रीपोजिशन होता है के द्वारा। ठीक, तो बाय का मतलब याद रखना है दोस्तों आपको, क्या है, बाय बोले तो के द्वारा। यहां तक कोई डाउट? ठीक, क्लियर है चीजें? चलो आगे देखते हैं। तो बाय को आपको याद रखना है, बाय का एक्चुअल यूज होता है के द्वारा। क्या होता है दोस्तों? के द्वारा। यहां तक कोई डाउट? ठीक, तो बाय का मतलब क्या होता है दोस्तों? के द्वारा। ठीक है, और अगर आप बोले सर ये कहां पर पढ़े हम, तो याद रखिएगा बाय को हम पढ़ते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक, पैसिव वॉइस भी हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, तो यहां देखिएगा बाय का मतलब दोस्तों होता है क्या? के द्वारा। तो जैसे लास्ट प्रीपोजिशंस में हम पढ़ चुके हैं कि हर प्रीपोजिशन का अपना मेन यूज होता है, तो बाय का एक्चुअल यूज क्या है दोस्तों? के द्वारा। ठीक, तो याद रखिएगा। देखिए, तो दिस टाइप ऑफ वर्क, चलिए यहां पर समझते हैं बाय को। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, यहां इसकी जगह लिख लीजिए बिलो। ठीक, बिलो, बिलो। बाय को हम आगे डिस्कस करते हैं, यहां अभी दरअसल आप लिख लीजिएगा बिलो। तो बिलो को हम समझते हैं पहले। ठीक, बिलो, बिलो होता है से नीचे। क्या होता है दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर बिलो का मतलब होता है से नीचे। क्या होता है? से नीचे। बिलो का अर्थ क्या है दोस्तों? तो बिलो होता है क्या? से नीचे। बात क्लियर हो गई? लेकिन कब? जब वस्तुएं दिखाई ना दे। क्या होता है? जब वस्तुएं दोस्तों दिखाई ना दे तो वहां होता है बिलो। ठीक है, तो यहां पर इस बाय को मत देखिएगा, ये मिसप्रिंट है। ठीक, अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं बिलो की। ठीक, तो बिलो का अर्थ यदि हमसे कोई पूछे तो बिलो होता है से नीचे। ठीक, लेकिन जब वस्तुएं दिखाई ना दे, जब वस्तुएं क्या हो? अदृश्य हो। यहां तक बातें क्लियर है? तो जब वस्तुएं दिखाई ना दे तो वो क्या होता है? बिलो, से नीचे। यहां तक कोई डाउट? चलो, तो बिलो होता है से नीचे। दिस टाइप ऑफ वर्क इज बिलो हिज डिग्निटी। दिस टाइप ऑफ वर्क इज बिलो हिज डिग्निटी। ठीक है, यहां पर स्पेस देख लीजिए, डिग्निटी। ठीक, इस प्रकार का काम उसकी सामर्थ्यता से क्या है? नीचे है। इस प्रकार का काम उसकी सामर्थ्यता से नीचे है। आगे देखते हैं, तो यहां पर क्या है? से नीचे अर्थ आएगा। क्या आएगा? से नीचे। आप समझिए आगे, योर इनकम इज बिलो 20,000 रुपीज। योर इनकम इज बिलो 20,000 रुपीज। क्लियर हुई बात? ठीक, तो योर इनकम इज बिलो 20,000 रुपीज। तुम्हारी इनकम कैसी है? तुम्हारी इनकम 20,000 से नीचे है। तुम्हारी इनकम 20,000 से नीचे है। तो ये भी कैसी है? 20,000 के नीचे। ठीक, या 20,000 से नीचे। तो क्या किसी की इनकम हम देख सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं देख सकते। किसी की इनकम हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए अब ये बात क्लियर हो गई। तो बिलो का अर्थ आपको याद रखना है दोस्तों, बिलो होता है से नीचे, लेकिन जब वस्तुएं हमें दिखाई नहीं दे रही हो दोस्तों तो वहां हम उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बिलो। कोई डाउट? यहां तक बातें क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। आगे मैं बात करूंगा दोस्तों आपसे इन फ्रंट ऑफ की। किसकी? इन फ्रंट ऑफ की। क्लियर हुई बात? चलिए देखिएगा, इन फ्रंट ऑफ।
तो इन फ्रंट ऑफ क्या होता है समझिए, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है दोस्तों के सामने। क्या कहा मैंने? तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? के सामने। यहां तक कोई डाउट? तो इन फ्रंट ऑफ मतलब क्या? तो आप बोलेंगे सर के सामने होता है। बात क्लियर हो गई? तो इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। लेकिन कब? जब बात हो निर्जीव लोगों, निर्जीव वस्तुओं की, तो यहां हम लिखेंगे किसकी? तो आप बोलेंगे सर नॉन लिविंग थिंग। किसकी? नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है? वहां होता है इन फ्रंट ऑफ। ठीक, तो के सामने मतलब इन फ्रंट ऑफ। लेकिन जब किसी निर्जीव वस्तु की बात करें हम, तब क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ होता है। ठीक, मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। तो नो पार्किंग इन फ्रंट ऑफ द गेट। गेट के सामने पार्किंग करना क्या है? मना है। ऐसा एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा, एक जगह पर गए, मान लो कहीं पर गाड़ी लगाई, सामने गेट पर लिखा रहता है क्या है? गेट के सामने पार्किंग करना मना है। यहां तक चीजें क्लियर है? चलो देखो, तो के सामने है ना, तो नो पार्किंग इन फ्रंट ऑफ द गेट। मान लो ये गेट है, इसके सामने क्या है? पार्किंग करना क्या है? मना है। कोई दिक्कत? चलो आगे देखो, समझना। दे आर वेटिंग फॉर अस इन फ्रंट ऑफ द थिएटर। दे आर वेटिंग फॉर अस इन फ्रंट ऑफ द थिएटर। वो हमारे लिए क्या है? थिएटर के सामने इंतजार कर रहे हैं। वो हमारे लिए थिएटर के सामने इंतजार कर रहे हैं। कोई डाउट? चलो समझना। दे आर वेटिंग फॉर अस इन फ्रंट ऑफ द थिएटर। तो मान लो थिएटर है ना, सिनेमा हॉल की यहां पर बात करें तो सिनेमा हॉल के सामने वो क्या कर रहे हैं? हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। सिनेमा हॉल के सामने वो हम सिनेमा हॉल के सामने वो हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। वेटिंग का मतलब होता है क्या? इंतजार करना। ठीक है, तो कहां पर? सिनेमा हॉल के सामने। तो याद रखिए इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग के लिए। किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग के लिए। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, देखिएगा, समझो। यहां पर अब हम बात करते हैं बाई की। ठीक है, किसकी? बाई की। इसके पहले मैं बता चुका था वहां पर, लेकिन वो बिलो था। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आपसे बाई के बारे में। तो दोस्तों बाई का मतलब होता है के द्वारा। क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर के द्वारा। तो याद रखना है आपको, बाई का मतलब दोस्तों क्या होता है? के द्वारा। ठीक, और इसे हम पढ़ते हैं दोस्तों पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में, आपने इसे देखा होगा। या तो कोई डाउट? तो के द्वारा का मतलब क्या होता है दोस्तों? बाय। और बाय का मतलब क्या होगा? के द्वारा। तो यदि हमसे कोई पूछता है कि सर आप बताइए, या फिर आप बताएं हमें कि बाय का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर बाय का मतलब क्या होता है? के द्वारा होता है। यहां तक कोई डाउट? चलिए, तो बाय बोले तो क्या हो जाएगा? के द्वारा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक, तो बाय का मतलब क्या है? के द्वारा। के द्वारा। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब समझिएगा, यहां पर इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच। मेरी घड़ी के अनुसार कितनी बजी है? तो आप बोलेंगे 10 बजी है। मेरी घड़ी के अनुसार, मैंने आपको बोला कि मेरी घड़ी के अनुसार 10 बजी है ना? तो मैं आपको क्या कर रहा हूं? मैं आपको समय बता रहा हूं कि मेरी घड़ी के अनुसार कितनी बजी है। तो आप बोलेंगे सर 10 बजी है। तो किसकी घड़ी के अनुसार? मेरी घड़ी के अनुसार। कोई डाउट इसमें? ठीक, क्लियर हुई बात? चलो, तो के अनुसार या अनुसार किसका अर्थ होता है? बाय का अर्थ होता है। तो बाय का दूसरा यूज दोस्तों क्या है? के अनुसार। क्या है? के अनुसार। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द सन शाइन्स बाय द डे। सूरज दिन के दौरान चमकता है। इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं आपसे, तो क्या है? सूरज दिन के दौरान चमकता है। तो दिन के समय सूरज चमकता है। तो द सन शाइन्स बाय द डे। तो दिन के दौरान, इस सेंटेंस का अर्थ क्या है दोस्तों? दौरान या के दौरान। तो दिन के दौरान या दिन के समय सूर्य चमकता है या सूरज रोशनी प्रदान करता है। यहां तक बातें क्लियर है? तो द सन शाइन्स बाय द डे। दिन के समय सूर्य चमकता है या रोशनी प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखो। फिर चौथा सेंटेंस, सम पीपल केम एंड सेट बाय मी इन द प्रोग्राम। मैंने आपसे बोला सम पीपल केम एंड
सेट बाय मी इन द प्रोग्राम। कुछ लोग आए और मेरे पास में बैठ गए प्रोग्राम में, ठीक। तो कार्यक्रम में कुछ लोग आए और मेरे पास में बैठ गए। तो अब यहां पर हमें बात समझ में आ गई कि बाय का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो बाय का मतलब क्या होता है, के पास। क्या होता है, के पास। तो बाय का अर्थ क्या है दोस्तों, के पास। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो बाय बोले तो क्या है, के पास। कोई दिक्कत इसमें, ठीक। तो सम पीपल केम एंड सेट बाय मी इन द प्रोग्राम। कुछ लोग आए कार्यक्रम में और मेरे पास में बैठ गए। तो बाय का मतलब क्या हुआ, के पास। चीजें क्लियर है यहां पर। चलो, तो के पास बोले तो क्या आ जाएगा, बाय। तो बाय का एक और यूज हमने यहां पर समझा, क्या होता है, के पास, ऐसा भी इसका अर्थ होता है। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, अगला सेंटेंस क्या है समझिए आपके सामने। The officer will have completed this work by Saturday. The officer will have completed this work by Saturday. शनिवार तक ऑफिसर ने इस काम को, शनिवार तक ऑफिसर इस काम को पूरा कर चुका होगा। कब तक, तो शनिवार तक। तो कब की बात हो रही है, तो आप बोलेंगे सर शनिवार तक। कहां तक, शनिवार तक। तो शनिवार तक ऑफिसर इस काम को पूरा कर चुका होगा, है ना। तो अब यहां पर इसका, इस सेंटेंस में जो बाय है वो हमें क्या अर्थ दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर तक दे रहा है। क्या दे रहा है, तक। तो याद रखिए बाय का भी अर्थ क्या होता है, तक, ऐसा भी होता है। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट यूज क्या है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर के द्वारा। तो बाय का एक्चुअल यूज क्या है, के द्वारा। उसके बाद में के अनुसार, फिर क्या है, दौरान, फिर क्या है, के पास, फिर आप क्या बोलेंगे कि तक, है ना। इस तरह से आगे बढ़े, चलिए देखिएगा। थ्रू, इसके बाद में है दोस्तों थ्रू। थ्रू का मतलब क्या होता है समझिएगा। थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से। क्या होता है, के माध्यम से, या इस पार से उस पार, ऐसा भी हम इसका अर्थ ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे थ्रू को, क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे सर कि थ्रू का मतलब क्या होता है, के माध्यम से। क्या होता है, के माध्यम से, के माध्यम से। क्लियर हुई बात। तो जब भी थ्रू आ जाए तो दोस्तों याद रखिएगा साथियों, यहां पर इसका मतलब क्या होता है, के माध्यम से होता है। क्या होता है, के माध्यम से। क्लियर हुई बात। तो थ्रू मतलब क्या होता है, के माध्यम से। कोई डाउट यहां तक, समझिए आगे। तो द बॉयज केम टू नो थ्रू द न्यूज़पेपर अबाउट द एग्जाम। अब मैं अगर आपसे पूछूं इसका हिंदी अर्थ बताओ, तो आप क्या बोलेंगे कि सर लड़कों को पता चला न्यूज़पेपर के माध्यम से एग्जाम के बारे में। तो लड़कों को पता चला है एग्जाम के बारे में, कैसे, तो आप बोलेंगे न्यूज़पेपर के द्वारा या न्यूज़पेपर के माध्यम से। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो द बॉयज केम टू नो थ्रू द न्यूज़पेपर अबाउट द एग्जाम। तो बच्चों को एग्जाम के द्वारा, एग्जाम के बारे में कैसा पता चला है, न्यूज़पेपर के माध्यम से। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, चलो। तो ये क्या है, के द्वारा या के माध्यम से। तो यहां आप लिखेंगे क्या, के माध्यम से। इसका हिंदी समझिएगा, के माध्यम से। ठीक, के माध्यम से। यहां तक कोई डाउट। तो यहां पर इस थ्रू का मतलब क्या है, के माध्यम से। ठीक है, आगे देखो। कैन यू सी थ्रू द ग्लास। मैंने बोला आपको कि कोई कांच लगा है, ठीक है। तो मैंने बोला आपको क्या है कि कांच के द्वारा बाहर देख सकते हो क्या, या फिर कांच के माध्यम से बाहर देख सकते हो क्या। यहां तक कोई डाउट, बात क्लियर हो गई। तो कांच के द्वारा आप देख सकते हो क्या, या फिर कांच के माध्यम से देख सकते हो क्या। ठीक, तो कैन यू सी थ्रू द ग्लास। क्या आप कांच के द्वारा या कांच के माध्यम से इस पार से उस पार देख सकते हो। तो कैसे, कांच के माध्यम से। तो यहां पर भी थ्रू का मतलब क्या है दोस्तों, तो माध्यम से। कोई डाउट है इसमें, तो ये भी क्या है, माध्यम से। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़े, देखिए थ्रू, विद इन। आप देखिए दोस्तों विद इन का मतलब क्या है। तो दोस्तों विद इन का मतलब होता है के अंदर। क्या होता है, के अंदर। तो याद रखिए विद इन जब भी आ जाए तो विद इन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे के अंदर। क्या है, के अंदर, के अंदर। लेकिन कैसा दोस्तों, जब समय सीमा फिक्स हो। क्या है,
समय सीमा फिक्स हो। तो मैंने लिखा यहां पर विद इन का अर्थ क्या होता है, निर्धारित निर्धारित समय में, निर्धारित समय में। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो यहां पर इसका अर्थ क्या है कि के अंदर, लेकिन कब, जब समय सीमा फिक्स हो। जैसे मैंने आपको बोला 5 मिनट में आपको ये काम करना है, कितने मिनट में, 5 मिनट में। ठीक, तो 5 मिनट के अंदर टाइम फिक्स हो गया। तो जहां पर लिमिट दी है, समय सीमा दी गई है, वहां हम क्या लगाते हैं, तो आप बोलेंगे सर विद इन लगाते हैं। बात क्लियर हो गई? तो विद इन का मतलब क्या है, निर्धारित समय में। क्या है, निर्धारित समय में। यहां तक कोई डाउट? क्लियर हो गई बात? चलो अब देखो, तो देखिएगा निर्धारित समय में। ठीक, देखो, प्लीज कंप्लीट दिस वर्क विद इन 10 डेज। प्लीज इस काम को कंप्लीट कर दीजिए 10 मिनट में। कितने में, 10 मिनट में। तो कृपया इस काम को कंप्लीट कर दीजिए 10 मिनट में। ठीक है, तो देखो कितना टाइम दिया है, 10 मिनट के अंदर। तो यहां पर आपसे क्या कहा जा रहा है, प्लीज इस काम को कंप्लीट कर दीजिए 10 मिनट में। कितने में, 10 मिनट में। तो 10 मिनट में मतलब टाइम दिया है, 10 मिनट के अंदर ही आपको इस काम को करना है। तो समय सीमा निर्धारित हो गई, तो वहां हम क्या लगाएंगे, तो आप बोलेंगे सर विद इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विद इन। यहां तक कोई डाउट? आगे देखो, फिर क्या है, कम बैक हियर विद इन 5 मिनट्स। कम बैक हियर विद इन 5 मिनट्स। ठीक, तो वापस आ जाओ कितने मिनट में, 5 मिनट में। वापस आ जाओ 5 मिनट में। क्लियर हुई बात? चलो, तो 5 मिनट में वापस आ जाओ। क्लियर हुई बात? कितना टाइम दिया है, 5 मिनट। 5 मिनट से ऊपर 1 सेकंड भी दोस्तों नहीं होना चाहिए। तो वहां पर क्या लगेगा, विद इन। तो यहां पर एक निष्कर्ष निकल के आता है कि विद इन का हिंदी अर्थ होता है क्या, के अंदर, लेकिन ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है, निर्धारित समय में। मतलब जहां पर टाइम फिक्स है उसके अंदर अगर कोई काम करते हैं तो वहां हम क्या लगाते हैं दोस्तों, विद इन लगाते हैं। मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखो, आप समझिए टूवर्ड्स, है ना, टूवर्ड्स को समझिए। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ या फिर की ओर। क्या कहा मैंने, टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ या फिर की ओर। कोई डाउट यहां तक? चलो समझना यहां तक। तो टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है, की ओर या फिर की तरफ, है ना। तो मैंने लिखा की ओर या फिर की तरफ। ये क्या है हमारा, की तरफ या की ओर। मतलब यहां पर हम देखें ध्यान से तो डायरेक्शन की बात हो रही है दोस्तों। किसकी बात हो रही है, डायरेक्शन। तो जहां कहीं भी हमें दिशा बतानी हो तो वहां हम क्या लगाते हैं, तो वहां हम लगाते हैं दोस्तों टूवर्ड्स। तो डायरेक्शन को कौन बताता है, तो आप बोलेंगे सर टूवर्ड्स लगा, टूवर्ड्स बताता है किसको, डायरेक्शन। यहां तक कोई डाउट? तो टूवर्ड्स बोले तो क्या है, डायरेक्शन। क्लियर? चलो, तो समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई तुम्हारी तरफ आ रहा है। क्या कहा मैंने, कोई तुम्हारी तरफ आ रहा है। तो कोई तो है जो तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो किस तरफ आ रहा है, आपकी ओर आ रहा है। तो यहां पर इस टूवर्ड्स का मतलब क्या है, की ओर। ठीक है, आगे देखो, वी वेंट टूवर्ड्स द रिवर। हम नदी की तरफ गए। कहां पर गए, हम नदी की ओर गए या फिर हम नदी की तरफ गए। तो कहां पर गए हैं, नदी की तरफ, है ना। तो टूवर्ड्स का मतलब क्या है, की ओर। तो वो कहां पर गया, नदी की ओर गया है या नदी की तरफ गया। कोई डाउट? तो दिशा बताता है कहीं ना कहीं कौन, तो टूवर्ड्स बताता है। बात समझ में आ गई? चलिए देखिएगा दोस्तों यहां पर आगे। दोस्तों अबाउट की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं, अबाउट की। तो अब अबाउट क्या होता है समझो। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। बहुत इजी है ये आप पढ़ भी चुके होंगे या मालूम होगा, है ना। कॉमन शब्द है कि अबाउट का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो अबाउट होता है के बारे में। क्या होता है, के बारे में। तो याद रखना अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में। क्या होता है, के बारे में, के बारे में। ठीक, कोई डाउट इसमें? तो अबाउट मतलब क्या होता है, के बारे में। क्लियर हुई बात, है ना। तो ध्यान रखना अबाउट का मतलब हिंदी में क्या होता है, के बारे में। दैट्स इट। चलो देखो, हाउ डिड शी कम टू नो अबाउट दिस एक्सीडेंट। क्या लिखा है यहां पर,
हाउ डिड शी कम टू नो अबाउट दिस एक्सीडेंट, मतलब उसको इस एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता चला, यही है। तो उसे इस एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता चला, ये बात हो रही है। तो किसके बारे में, तो आप बोलेंगे सर एक्सीडेंट के बारे में, क्योंकि अबाउट का मतलब क्या है, तो के बारे में। तो याद रखना इस सेंटेंस का मतलब क्या है, उसे इस एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता चला। क्वेश्चन किया जा रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी यहां पर आपको दोस्तों दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए आगे, he knows something about history। मैंने लिखा यार he knows something about history, मतलब क्या है, वो इतिहास के बारे में कुछ जानता है। क्या है इसका मतलब, वो इतिहास के बारे में कुछ जानता है। तो डेफिनेटली जानता है ना, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो वो इतिहास के बारे में कुछ जानता है, ठीक है। तो वो इतिहास के बारे में कुछ जानता है, यहां तक डाउट क्लियर हो गया। तो के बारे में मतलब क्या है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर यहां पर क्या है, अबाउट है, के बारे में या के विषय में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अब मैं बात कर रहा हूं आपसे दोस्तों ड्यूरिंग के बारे में। क्या है, ड्यूरिंग के बारे में। तो ड्यूरिंग दोस्तों होता है क्या, के दौरान। क्या होता है, के दौरान, है ना। तो ड्यूरिंग का मतलब क्या है दोस्तों, के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब क्या है दोस्तों, के दौरान। यहां तक कोई डाउट। तो ड्यूरिंग अगर हम बोले तो दोस्तों ड्यूरिंग का मतलब क्या होगा, के दौरान, के समय, कुछ होते होते, ऐसा भी इसका मतलब होता है। तो जब भी प्रीपोजिशन आ जाए ड्यूरिंग, तो ड्यूरिंग का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे ड्यूरिंग मतलब के समय, ठीक। क्या है, ड्यूरिंग बोले तो के समय। यहां तक कोई डाउट, यहां तक चीजें क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ड्यूरिंग मतलब के बारे में, या सॉरी के दौरान या के समय, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख लीजिएगा के समय। क्या लिखा मैंने, के समय। कोई डाउट, तो के समय या के दौरान मतलब दोस्तों ड्यूरिंग। कोई डाउट, चलो आगे देखते हैं। He will tell you about this story during breakfast. He will tell you about this story during breakfast. वो तुम्हें बताएगा कब, ब्रेकफास्ट के दौरान, इस कहानी के बारे में। वो तुम्हें इस कहानी के बारे में ब्रेकफास्ट के दौरान या नाश्ते के समय बताएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर याद रखिए, यहां पर क्या है, ड्यूरिंग मतलब क्या है, के समय या नाश्ते के दौरान। तो वो तुम्हें इस कहानी के बारे में नाश्ते के दौरान बताएगा। यहां तक कोई डाउट, चलिए आगे समझिए दोस्तों। स्विच ऑफ द फोन ड्यूरिंग द क्लास। क्लास के दौरान फोन बंद कर दीजिए, या क्लास के समय फोन को बंद करो। तो कब, क्लास के समय, क्लास के दौरान। कोई दिक्कत यहां तक है ना। तो क्लास के दौरान या क्लास के समय फोन को बंद करो। तो याद रखना कि ड्यूरिंग का मतलब क्या है, यहां पर के दौरान या के समय। कोई दिक्कत, यहां तक बातें क्लियर है। चलो आगे देखो, ठीक है, समझो। तो यहां पर क्या है, ही विल टेल यू अबाउट दिस स्टोरी ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, ठीक। स्विच ऑफ द फोन ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के दौरान फोन को बंद करो। बात क्लियर हो गई। चलो आगे देखो। अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध। क्या होता है दोस्तों, अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो याद रखना दोस्तों, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, के विरुद्ध, ठीक, के विरुद्ध, के विरुद्ध। कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो के विरुद्ध मतलब क्या, अगेंस्ट। के खिलाफ मतलब अगेंस्ट। तो दोनों ही शब्द हो सकते हैं, के खिलाफ या के विरुद्ध। क्लियर हुई बात। लेकिन ऐसा किसका, अगेंस्ट प्रीपोजिशन का। तो अगेंस्ट दोस्तों एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसकी अगर हम बात करें तो हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, के विरुद्ध होता है। क्या होता है, के विरुद्ध। कोई डाउट, यहां तक चीजें क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेनी स्टूडेंट्स आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट नाउअडेज। कई विद्यार्थी, मेनी स्टूडेंट्स, कई विद्यार्थी गवर्नमेंट के खिलाफ है, सरकार के विरुद्ध है।
क्या आजकल, तो आजकल कई विद्यार्थी सरकार के विरुद्ध है, सरकार के खिलाफ है, तो कहां पर, तो अगेंस्ट का मतलब दोस्तों इस सेंटेंस में क्या है, के विरुद्ध। कोई डाउट, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं, समझिए। डोंट गो अगेंस्ट द रूल्स, नियमों के विरुद्ध मत जाओ, नियमों के विरुद्ध मत जाओ, ठीक है, नियमों के विरुद्ध मत जाओ, बात समझ में आ गई। चलिए देखिएगा, तो डोंट गो अगेंस्ट द रूल्स, नियमों के विरुद्ध मत जाओ, ठीक है। चलो देखो समझो, डोंट गो अगेंस्ट द रूल्स, नियमों के विरुद्ध मत जाओ, है ना। तो अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ, के विरुद्ध, के विरुद्ध, के विरुद्ध, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो नियमों के विरुद्ध मत जाओ, क्लियर हुई बात। तो अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध। आगे देखो, अगला है दोस्तों बिटवीन, क्या है, बिटवीन। तो दोस्तों बिटवीन का मतलब क्या होता है, समझो, बिटवीन मतलब के बीच, क्या है, बिटवीन का मतलब है दोस्तों के बीच, यहां तक चीजें क्लियर है। तो बिटवीन अगर जब भी शब्द आ जाए तो बिटवीन का मतलब क्या है दोस्तों, के बीच, ठीक। तो बिटवीन मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, बिटवीन बोले तो के बीच, ठीक। लेकिन किसके बीच, तो आप बोलेंगे सर दो वस्तु या दो व्यक्तियों के बीच, के बीच, ठीक। लेकिन कब, दो वस्तु या व्यक्तियों के बीच, दो वस्तु या व्यक्तियों के बीच, ठीक है। चलो देखो, अब एक और बात इसमें यह समझनी है कि जब भी बिटवीन आएगा, बिटवीन अपने साथ में क्या लेके आएगा, एंड लेके आएगा, क्या आएगा, एंड। तो बिटवीन के साथ में हमेशा दोस्तों क्या आएगा, एंड आएगा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक, यहां तक कोई डाउट। तो बिटवीन के साथ हमेशा क्या आएगा, एंड आएगा, क्लियर। तो दे वर स्टैंडिंग बिटवीन अमित एंड गणेश, है ना। तो बिटवीन जैसे हमने समझा, बिटवीन का अर्थ होता है में या फिर के बीच, लेकिन हमेशा हमेशा दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच, है ना, दो से ज्यादा नहीं होता है। यहां तक चीजें क्लियर है, आगे देखिए समझिएगा। और बिटवीन के बाद में हमेशा क्या आएगा, एंड आएगा। मैं समझता हूं ये चीजें आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे देखो, तो दे वर स्टैंडिंग बिटवीन अमित एंड गणेश, दे वर स्टैंडिंग बिटवीन अमित एंड गणेश, वो खड़े थे कहां पर, गणेश और अमित के बीच में। वो कहां पर खड़े थे, तो वो अमित और गणेश के बीच में खड़े थे, वो अमित और गणेश के बीच में खड़े थे। यहां तक कोई डाउट, क्लियर हो गई बात। तो वो कहां पर खड़े थे दोस्तों, वो अमित और गणेश के बीच में खड़े थे, कोई दिक्कत। तो एक तरफ अमित था, दूसरी तरफ क्या था, गणेश था, ठीक। तो दे वर स्टैंडिंग मतलब ये क्या दिखा रहा है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को दिखा रहा है, ठीक। अगले सेंटेंस की हम बात करते, समझिए। यू कैन वर्क बिटवीन 10 AM एंड 5 PM, मैंने बोला आपको यू कैन वर्क बिटवीन 10 AM एंड 5 PM, आप काम कर सकते हो कब, 10 बजे से 5 बजे के बीच में, क्लियर हुई बात। तो यहां पर क्या है, ये दो टाइम पता चल गए, एक तो हो गया 10 PM 10 AM और एक 5 AM। और बिटवीन के बाद में, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बिटवीन के बाद में दोस्तों हमेशा क्या आएगा, एंड। यहां तक कोई डाउट, क्लियर हो गई बात, चलो ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है, ठीक। तो बिटवीन बोले तो के बीच। तो दोस्तों यहां तक हमने इस तरह से कुछ प्रीपोजिशंस को पढ़ा है, ठीक। इसी के साथ में हम इस क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।